not a king, I am not a god, I am worse. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का टॉपिक ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये पूरी की पूरी एक यूनिट है। एग्जाम में लगभग 6 to 8 मार्क्स का आता है। सारे बोर्ड्स में लगभग इतना ही वेटेज रहता है, ऑल बोर्ड्स में। क्लियर? और हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करेंगे देखिए ज़रा। यहाँ पर पहला चैप्टर इसके अंडर में आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले तो इंट्रोडक्शन, क्लियर, पहले इसका इंट्रोडक्शन है, देन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एंड थर्ड वन इज हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, एंड फोर्थ वन इज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, एंड लास्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड इसके बाद एक न्यू चैप्टर है जो है मैटर वेव। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, एंड द सेकेंड वन इज de Broglie हाइपोथेसिस। क्लियर? तो चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं कि जो लाइट होती है वो कैसी होती है, डुअल नेचर होती है। क्लियर? ये बात हम लोगों ने ऑप्टिक्स जब यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें ये बात जानेंगे, लाइट जो होती है डुअल नेचर शो करती है। एक तो कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर शो करती है, एंड सेकेंड वन इज वेव नेचर शो करती है। लेकिन जब पहली बार अगर डिस्कवरी ऑफ लाइट हुआ होगा या लाइट के बारे में पहली बार जब जाना होगा तो क्या हम लोगों को पता था कि लाइट डुअल नेचर शो कर रही है? नहीं, है ना। इसी वजह से इंट्रोडक्शन बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए ये चीज कैसे आई, कैसे इवोल्यूशन हुआ इस चीज का। और इवोल्यूशन जब होता है किसी चीज का तो एक रिवोल्यूशन आता है। क्लियर ना? थोड़ा सा समझेंगे, ध्यान से कनेक्ट करेंगे पहली बात तो आप लोग को समझ आएगा। देखो हुआ क्या, न्यूटन का नाम हर कोई जानता है, न्यूटन ने बहुत कुछ दिया है। तो यहाँ पर 17th सेंचुरी में न्यूटन आए और न्यूटन ने ये बात बताई कि लाइट जो होती है वो पार्टिकल इन नेचर होती है। क्लियर? तो 17th सेंचुरी में जब न्यूटन ने ये बात बोली कि लाइट जो है वो क्या है, पार्टिकल इन नेचर, तो इसका मतलब है लोगों ने न्यूटन की बात बिना कहे सुने फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है? क्योंकि न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव भी करी थी कि लाइट कैसा होता है, पार्टिकल इन नेचर होता है। क्लियर हुआ? बट उसी समय पर इनके एक पैरेलल या कंटेम्परेरी साइंटिस्ट थे, पैरेलल साइंटिस्ट या कंटेम्परेरी, इन्हीं के एरा के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बोला लाइट जो होता है वो वेव होता है ना। क्रिश्चियन हेगन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला, क्या बोला, कि लाइट जो होता है वो वेव इन नेचर होता है। क्लियर? इन्होंने वेव बोल दिया, बट इन्होंने बोला तो, लेकिन इन्होंने ये बात प्रूव नहीं करी। और एक बात और भी थी कि न्यूटन का ऑरा इतना बड़ा था, इतना जो है न्यूटन का वहाँ पर इतना बड़ा नाम था न्यूटन का कि किसी ने भी इनकी बात को कंसीडर भी नहीं किया उस समय पर। क्लियर ना? बट अराउंड 1800 की अगर हम बात करें, लगभग 1800 आते आते एक साइंटिस्ट का नाम था यंग, थॉमस यंग। क्या नाम था? थॉमस यंग। तो थॉमस यंग ने क्या किया, ठीक है, थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने प्रूव कर दिया कि लाइट जो होती है वो वेव इन नेचर होती है। कैसी होती है? वेव इन नेचर होती है। क्लियर हुआ? अब जब ये सब हो रहा था तो यहाँ पर न्यूटन गलत साबित हो रहे थे। क्या साबित हो रहे थे? गलत। और इन्हीं के साथ में एक और आए, मैक्सवेल अराउंड 1850 में मैक्सवेल ने ये बात प्रूव कर दी कि लाइट जो होती है अपने प्रीवियस नॉलेज और इक्वेशंस के दम पर, क्या, प्रीवियस नॉलेज एंड इक्वेशंस के दम पर इन्होंने ये बात प्रूव कर दी, लाइट जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इक्वेशन एंड प्रीवियस नॉलेज के दम पर इन्होंने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया? लाइट जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने जब यह बात प्रूव करी, उसके बाद इन 1857 में हेनरिच हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट, हर्ट्ज को तो सभी लोग जानते होंगे, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। तो हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट आए, हर्ट्ज, ठीक है, इनका पूरा नाम था हेनरिच हर्ट्ज। अराउंड 1857 की बात है ये।
और हेनरिच हर्ट्ज जब आए तो इन्होंने जो बात करी है वो बात करी है कि जो लाइट होती है या जो रेडिएशन होता है वो पार्टिकल इन नेचर होता है। क्लियर? इन्हीं की बात का सहयोग करने के लिए दो और साइंटिस्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी जिनका नाम था, क्या नाम था? हॉलवॉच एंड लिनार्ड्स। ठीक है, और इन्होंने क्या करा? ऑब्जर्वेशंस करी। क्लियर ना? क्लियर? तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी और फिर लगभग यहां पर जब ये बात इन्होंने कंक्लूजन दिया कि लाइट जो है वो क्या होती है? पार्टिकल इन नेचर होती है। क्लियर? इन्होंने बोल दिया लाइट जो होती है वो पार्टिकल इन नेचर होती है। मतलब एक बार फिर से न्यूटन सही साबित होते दिख रहे थे। क्लियर? यहां पर अराउंड 1800 थॉमस ने क्रिश्चियन हेगन्स की बात का सपोर्ट किया और उसको प्रूव भी कर दिया कि लाइट जो होती है वो वेव इन नेचर होती है ना? फिर यहाँ पर हॉलवॉच एंड लिनार्ड्स ने ये बात देखी, ऑब्जर्व करी और बोला कि लाइट, हर्ट्ज ने भी ये बात देखी थी, स्टार्टिंग हर्ट्ज ने करी थी। हॉलवॉच एंड लिनार्ड्स ने ये बात प्रूव करी कि लाइट जो होता है वो क्या होता है? वो कैसा होता है? पार्टिकल इन नेचर होता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 19th सेंचुरी के सबसे बड़े साइंटिस्ट देखा जाए तो आइंस्टाइन आए और आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। क्या किया? एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत अच्छे से। क्लियर? एक्सप्लेन तो ऑब्जर्व तो इन्होंने भी किया था, बात तो इन्होंने भी बताई थी, बट आइंस्टाइन ने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। आइंस्टीन। ठीक है, तो यहां पर आइंस्टाइन ने प्रूफ कर दिया कि प्रूफ नहीं, एक्सप्लेन किया। क्लियर? प्रूफ नहीं, क्योंकि पहले बात हो चुकी थी। उसी बात पर रिसर्च करते हुए आइंस्टाइन ने ये बात क्लियरली एक्सप्लेन कर दी कि लाइट जो होता है वो जो भी लाइट है या रेडिएशन है वो कैसा है? पार्टिकल इन नेचर। क्लियर? इतना सब कुछ समझ आया होगा आप लोग को। अभी जरा हम लोग एक और बात करेंगे। ये सब जब चल ही रहा था कि भाई लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल है, तब हमारी लाइफ में एक लोगों ने एंट्री ली। तब हमारे एक तरीके से इन सब में एक तरीके से बोलते हैं युद्ध हो रहा था सब में। ठीक है, एक तरीके से थ्योरीज पे थ्योरीज आ रही थी। कोई कह रहा था लाइट है, कोई कह रहा था वेव है। अब हमारे बीच आए डे ब्रॉगली। कौन आए? डे ब्रॉगली। तो ये सब जब हो ही रहा था तब हमारे बीच में आए डे ब्रॉगली। और डे ब्रॉगली ने क्या किया? डे ब्रॉगली ने बोला, डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डे ब्रॉगली ने बोला कि एक पार्टिकल ले लेते हैं, जैसे कि पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, एक पार्टिकल हो गया। ठीक है, और इसको इन्होंने क्या किया? इसको इन्होंने स्कैटर करा के देखा। ठीक है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट इससे कराया। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करा करके पता चला ये जो पार्टिकल है वेव की तरह भी काम कर रहा है, मतलब वेव नेचर दे रहा है। एक पार्टिकल वेव नेचर दे रहा है। ठीक है ना? तो इसने क्या दिया? वेव नेचर दिया। ठीक है, नहीं समझे बात को? तो एक पार्टिकल ने कैसा नेचर दिया? वेव नेचर दिया। कैसा दिया? वेव नेचर देना शुरू किया। क्लियर? तो एक पार्टिकल ने जब वेव नेचर देना शुरू किया तो यहां पर तो ये बात प्रूव हो गई। क्या प्रूव हो गई? करिए दो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का दिखा रहा हूं। ठीक है, तो जब बोला कि एक पार्टिकल को लेते हैं और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कराया और ये बात प्रूफ करी कि जो पार्टिकल होता है वो अगर वेव नेचर दे रहा है तो इसका मतलब है कि लाइट जो होता है वो डुअल नेचर होता है। क्लियर ना? नहीं समझे बात को? अब जैसे कि डुअल नेचर मतलब कि डबल रोल। ठीक है, जैसे एक मूवी में एक जो है डबल रोल निभाते हैं ना हीरो, वैसे ही अब लाइट जो है कभी, अब जैसे सवाल आएगा कि मन में आएगा कि नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई लाइट डुअल नेचर दे दे। कोई बात नहीं, जब पहली बार इसकी डिस्कवरी हुई होगी या इसके बारे में रिसर्च करी होगी किसी ने, तो उनके मन में भी कई सारे सवाल आए होंगे और पहली बार में तो ये बिल्कुल भी नहीं मान लिया गया। 17th सेंचुरी से लेकर के 19th सेंचुरी तक ये डिस्कशन चलता रहा कि लाइट जो है, इनफैक्ट हम कहेंगे 20th सेंचुरी में भी ये डिस्कशन चलता रहा कि लाइट जो होती है वो एक वेव होती है या एक रेडिएशन होता है। तब जाकर के एक थ्योरी आई सामने, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मतलब कि लाइट जो होता है उसका डुअल नेचर होता है ना, वेव एंड पार्टिकल नेचर। क्लियर? अब मन में सवाल आएगा कि कैसे? देखो होता क्या है, लाइट की वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है। क्लियर ना? जैसे नॉर्मली हम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करेंगे या कोई भी बहुत अच्छा आपको बताएं तो आप लोग वो इस्तेमाल करते होंगे जिसको लेज़र लाइट बोलते हैं, है ना? तो उसको देखते होंगे बिल्कुल सीधी ट्रेवल कर रही है लाइट,
होता क्या है, जो लाइट की वेवलेंथ होती है बहुत ही स्मॉल होती है, इस वजह से अब जैसे ये वेवलेंथ आपको दिख रही है, लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे हो तो क्या दिखेगी, और इससे भी छोटी हो तो क्या दिखेगी आपको, तो दिखेगा ये सीधा ट्रेवल कर रहा है। मतलब कि लाइट जो है आपको क्या लगेगा, पार्टिकल इन नेचर ना कि वेव इन नेचर। क्लियर ना? बट लाइट जो होती है दोनों तरीके से बिहेव करती है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। क्लियर ना? तो अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में, और भी साथ में कई सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखें कि आप लोग को पहले तो चीजों को सीखना है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर के चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ये बात है। दूसरा बात ये है, हमारा टेलीग्राम चैनल है ड्रीमर स्टडी नाम से, है ना, ड्रीमर स्टडी। क्लियर? और हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेम लोगो है जो हमारे चैनल पर लोगो लगा हुआ है ना, आप लोग देखेंगे आइंस्टाइन का फोटो लगा हुआ है, तो आप लोग जाकर के उसको फॉलो करेंगे। क्लियर? और एक ऑनेस्ट रिव्यू देना है कि आप लोग को कितना कनेक्ट कर पाए, कितना समझ आया है। क्लियर ना? क्योंकि हमें ऐसा लगता है आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फिर आप लोग अपनी बुक्स का यूज़ करिए, फिर आप लोग जो भी आपके पास कंटेंट है उसका यूज़ करिए। तो चलिए, ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, एंड जितना शेयर हो सके उतना शेयर भी करें, थोड़ा हेल्प भी करें। ठीक है? अपने दोस्तों का। ठीक है? ओके, बाय ऑल ऑफ यू।